वेलकम बैक। ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम आपको मिलवाने लगे हैं एक ऐसे आर्टिस्ट से कि जो एक बड़ी शानदार सी सक्सेस स्टोरी है, और ये जब आप इनसे सुनेंगे तो फिर आपको खुद यकीन आएगा कि किस तरह से इंसान के ऊपर अल्लाह ताला जब मेहरबान होता है तो कैसे किस्मत की देवी, किस तरह से शोहरत, किस तरह से पैसा, हर चीज़ जो है उसको मिलती है। अभी आपने जो क्लिप देखा है इसके पीछे एक कहानी है, और वो कहानी बताएंगे हमें आज के बहुत फेमस आर्टिस्ट। मेरे साथ हैं जुनैद असगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जुनैद? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र है। हाउ इज़ लाइफ? लाइफ अच्छी जा रही है, एंड इनफैक्ट काफ़ी अरसे बाद आपसे भी मुलाकात हुई। हाँ, और पूरे क्रू मेंबर से तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। गालिबन 8-9 साल बाद आपसे मुलाकात है। 8-9 साल आप शोहरत की बुलंदियों का सफ़र कर रहे थे। बिल्कुल। और मैं ये इस मौके पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि ATV पहला प्लेटफॉर्म था आप और बाकी सब क्रू टीम कि जिन्होंने मुझे सबसे पहले TV चैनल पर मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी। सो इस जगह के साथ, आपके साथ, पूरी टीम के साथ एक स्पेशल एफिलिएशन है। सो शायद वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकती। बचपन के जो दोस्तियाँ होती हैं, साथी होते हैं 10 साल पहले, हाँ, तो वो बहुत यादगार होती हैं, और ख़ास तौर पे जब स्ट्रगल कर रहे हो तो। बिल्कुल। अब ये दौर कैसा है जबकि यू आर फेमस? ये दौर काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक एंड माय कैरियर, और बहुत कुछ हुआ है पिछले 10 सालों में म्यूज़िक में। मेरा एक जो वजह शोहरत बना मेरा गाना, वो भी लकीली मतलब इत्तेफाक से, या जो भी उसको आप कह लें, आप ही के शो में परफॉर्म किया। और मेरे रश के कमर जो मेरे पहचान की वजह बना, और उसको मैंने YouTube पर जब अपलोड किया, द रेस्ट वाज हिस्ट्री। तो म्यूज़िक लाइफ अच्छी जा रही है, कैरियर अच्छा जा रहा है, काम कर रहा हूँ, अभी भी छोड़ नहीं रहा। बिकॉज़ आपको पता है मंजिल आगे से आगे होती है, जितना इस कैरियर में जितना आप आगे चले जाएं, सो इट्स गुड। अच्छा जुनैद, मुझे तो याद है खासे छोटे से थे जब आपने गाना वाना शुरू किया था, लेकिन दोबारा से सारा सफ़र जो है इसको एक दफ़ा रिकॉल करते हैं कि सियालकोट से ताल्लुक़, और कैसे ये सारा गाने का शौक़ और कैसे ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। 2010 से मैंने प्रैक्टिकली म्यूज़िक को मैंने परफॉर्म करना, प्रैक्टिस करना शुरू किया था। 2010 में मैं इंग्लैंड में था, लंदन में था, और मैं हायर एजुकेशन के लिए वहाँ पे रहता था, अकेला रहता था। सो वहाँ पे मैंने लाइव परफॉर्म करना शुरू किया। वहाँ पे वीकेंड नाइट्स पे म्यूज़िक लाइव परफॉर्मेंसेस होती थी, लोगों को अप्रोच किया। आवाज़ तब इतनी पॉलिश तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी एक सेंस था म्यूज़िक का। और मैंने उस वक्त ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही प्रोफेशन, क्योंकि मुझे उस वक्त भी यही फील होता था कि मैं ज़िंदगी में और कुछ नहीं कर सकता एक्सेप्ट म्यूज़िक। तो उस वक्त तक गाना तो मतलब शौकिया ही गा रहा था? शौकिया था, लेकिन लाइक एक रोड मैप आप बना लेते हैं अपने लिए कि यार अब इस रास्ते पे चलना है। तो वो मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस से बहुत छोटे से लेवल से स्टार्ट किया। उसके बाद चलते चलते फिर मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की 2012 में। उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान आ गया। फिर मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन को जो है वो मैंने स्टडी किया। मेरे अंदर एक तजस्सुस था कि ये म्यूज़िक बनता कैसे है यार, आजकल के जो हम साउंड सुनते हैं, ये म्यूज़िक प्रोग्रामिंग जिसे कहते हैं, वो कैसे होती है। सो मैंने उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की। जो 2012, 13 और 14 थे, इन 3 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक प्रोडक्शन पे और अपनी आवाज़ पे बहुत काम किया। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने TV से रब्ता किया, आपको एक ईमेल की, मुझे आज भी याद है। तो मुझे उसका रिस्पांस आया कि जी आप इस्लामाबाद आ जाएं और अपना काम लेके आ जाएं और आपको देखते हैं। फिर आपसे मुलाकात हुई। तो वो मेरा एक पहला मेजर ब्रेक थ्रू था आपके प्लेटफॉर्म से। और आप यू वर जेनरस इनफ कि आपने मुझे एवरी वीक आने का मौका दिया। सो मुझे याद है मैं बहुत खुश था उस दिन, एंड इट वाज लाइक कि मैंने ज़िंदगी में एक पहला बहुत बड़ा कदम मैंने हासिल कर लिया है। उसके बाद फिर आपके शो से मेरा एक वो बना, एक प्रोफाइल बना ऑब्वियसली माशाल्लाह ATV, और आपका मॉर्निंग शो हर बंदे की ज़ुबान पर था। तो वहाँ से फिर 2014-15 उसमें बहुत स्ट्रगल थी। मैंने काफ़ी गाने किए मेरे रश के कमर से पहले, यानी कि 2016 से पहले मैंने काफ़ी गाने किए, लेकिन कोई हिट नहीं हुआ। फिर 2016 में आपके शो के बाद फिर वो गाना आया। उसके बाद फिर 360 से मेरी, और ये जो हमने अभी वीडियो क्लिप चलाया, इसकी भी अभी आप कहानी सुना रहे थे, एक ऑफ एयर। वो कहानी तो देखने वालों को सुनाई कि कैसे सेकंड्स में अल्लाह ताला
तकदीर बदल देता है ना। और जो इंसान की जुस्तजू होती है वो कैसे बाज़ औक़ात कुछ लम्हे होते हैं जिसमें वो दुआ कबूल हो जाती है। मेरे रश्क कमर की जो स्टोरी है वो काफ़ी दिलचस्प है। मैं इसे अक्सर कभी महफ़िल में, जैसे ऑफ एयर आपके साथ बात हो रही थी ऑफ कैमरा, मैं इसको कहता हूँ कि यार ये एक ना यतीम गाना था। अगर ये किसी बड़े प्रोड्यूसर के हाथ से बना होता तो उसका भी नाम होता और पूरी दुनिया में एक डंका बजता उस गाने का। लेकिन चूंकि वो गाना एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के हाथ से बना था तो वो यतीम था, उसका कोई वाली वारिस नहीं था। उसकी स्टोरी ये है कि आपके शो में आने से पहले वो गाना मैंने 6-7 माह पहले बनाकर अपने पास रख लिया था। और इसका म्यूज़िक भी खुद प्रोड्यूस किया। म्यूज़िक भी ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनलिटी है उसमें। सिर्फ ये है कि नुसरत साहब की कंपोजिशन को मैंने फॉलो किया हुआ, बाकी म्यूज़िक प्रोडक्शन, उसकी म्यूज़िक प्रोग्रामिंग मेरी सारी अपनी क्रिएशन है। उन्हीं का जो है गाना कंपोजिशन उनकी, हाँ जी, और लिरिक्स भी वही हैं। लिरिक्स फना बुलंदशहरी के थे, वो एक शायर थे हमारे पंजाब, तो उनकी शायरी थी वो। ठीक है। तो उसको मैंने गाने को बनाकर रख लिया। मुझे जब एक आर्टिस्ट कोई भी चीज़ बनाता है तो उसको एक फ़ील आ जाती है कि यार ये काम अच्छा है, ये नहीं अच्छा। सो आई न्यू कि ये गाना बहुत बड़ा गाना है। तब मेरे फाइनेंशियल हालात ऐसे नहीं थे कि मैं इसकी म्यूज़िक वीडियो बनाता, तो शायद मैं उस वजह से एक लूप में लगा हुआ था। आई वाज लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि मैं इस गाने को ऐसे प्रेजेंट कर सकूं, लॉन्च करूं। हाँ, उन्हीं दिनों में मुझे याद है मेरा लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ। तब आप गालिबन A+ पे थी। हाँ, मैं लाहौर में और मॉर्निंग शो कर रही थी, माशाल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल रेटिंग्स के हवाले से मुझे याद है। तो लाहौर में किसी काम से गया था, तो सुबह 10 बजे मैं पहुंचा, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम स्लॉट निकला। तो मैंने घड़ी की तरफ देखा और आई सेड टू माई सेल्फ कि यार इस वक्त मैडम फ़रा का शो चल रहा होगा लाइव ऑन एयर मॉडल टाउन लाहौर में, तो मैं वहाँ पे चलता हूँ। और मेरी कोई ऐसी डिज़ायर नहीं थी कि मैं जाके परफॉर्म करूँगा। मुझे ये था कि आपसे मिले 2 साल हो चुके हैं, तो मैं आपसे जाके मुलाकात कर लूँगा, सलाम दुआ लेके मैं वापस आ जाऊँगा। सो आई वेंट टू मॉडल टाउन। आपका शो चल रहा था और उस वक्त ब्रेक थी इत्तेफाक से। तो आपके जो शो के कोऑर्डिनेटर थे वो मेरे पास आए, उनकी मेरे साथ सलाम दुआ थी। उन्होंने पूछा कैसे आए हो, मैंने कहा सर मैं तो वैसे ही आया हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई गाना है तुम्हारे पास? मैंने कहा सर बिल्कुल है। कहते कौन सा गाना है? मैंने कहा सर मेरे रश्क कमर एक गाना मैंने किया हुआ, लेकिन मैंने वो रिलीज़ नहीं किया। और इत्तेफाक से उस दिन मेरे पास USB भी थी और उस USB में गाना भी था। अच्छा, ये देखिए क्या हुस्न इत्तेफाक, अजीब इत्तेफाक, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो कहते हैं लाओ चेक करते हैं। उन्होंने जब चेक किया, गाना थोड़ा फास्ट तेज़ था, एक रिदम वाला गाना था। आपसे मुलाकात हुई, आप ब्रेक से वापस आई, वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे पड़ी है। वो मैंने जब परफॉर्म करके चले गए, आपका शो मैंने पकड़ा यूट्यूब से, उसकी क्लिप के नीचे मैंने HD ऑडियो लगाया और वो मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। बस द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। उसके बाद पता नहीं वो गाना किधर गया। और कितना उसका फीडबैक आया और कितने लोगों ने बहुत फीडबैक आया। आई कैन प्राउडली से कि मेरे रश्क कमर जो है वो, अगर आप कैलकुलेशन में जाएं, अगर आपके पास जो कैलकुलेशन एक फीड होती है, उसमें पाकिस्तान की तारीख का वो दूसरा बड़ा गाना है। पहले राहत साहब का है, ज़रूरी था उनका एक गाना है, और दूसरा गाना मेरा है जिसके इस वक्त 850 मिलियन व्यूज़ हैं यूट्यूब पे। विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी मीडिया कैंपेन, विदाउट एनी फेसबुक कैंपेन, कोई चीज़ नहीं। उस गाने की वीडियो तक नहीं थी। वो तो आपकी शो की वीडियो मैंने ऊपर लगाई थी, और वो भी शायद इसलिए लगाई थी कि चलो यार एक ऑडियो गाना है, इसको एक विजुअल मिल जाएगा, एक ऑडियो वीडियो मिल जाएगी। और उसके इस वक्त 850 मिलियन व्यूज़। और मैं आपको बताऊं कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गाने कोई भी गा ले, वो गाना उनका रहता है। लेकिन ये मेरे रश्क कमर एक ऐसा गाना है जो उनका तो है ही, लेकिन ये गाना आपका हो गया। ये एक बड़ी बात है। उनका गाना आज तक कोई नहीं ले सका। जो भी गा ले उनके गाने को, वो गाना नुसरत फ़तेह अली खान का ही रहेगा, जो मर्जी गा ले उसको। लेकिन ये रश्क कमर आपने ऐसा गाया कि आज भी मतलब ओरिजिनल से ज़्यादा, चूँकि इसकी आपने कुछ इसमें म्यूज़िक की ऐसी म्यूज़िक ऐसी प्रोग्रामिंग आपने की कि वो हमें ज़्यादा अपबीट, ज़्यादा आजकल की वॉइस में फिट इन होता लगा, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुना गया। बिल्कुल, ये सरहद पार भी बहुत ज़्यादा सुना गया। और आई कैन फर्मली से कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी उर्दू बोली समझी जाती है, हिंदी बोली समझी जाती है, वहाँ पर ये गाना प्ले हुआ है। हाँ। और इसकी एक और बड़ी अचीवमेंट थी कि जो हमारे हिंदुस्तान है, वहाँ पर शाहरुख खान हमारे एक्टर हैं,
एक रणवीर सिंह जो हमारे आजकल के प्रेजेंट उनके अदाकार हैं, उनके बहुत बड़े, उन्होंने इस गाने पर परफॉर्म किया था उनके इंडिया के सबसे बड़े अवार्ड शो में जी। तो ये एक अचीवमेंट से कम नहीं थी, जहाँ पे सारा बॉलीवुड बैठा हुआ था। सो यू टेक प्राइड इन इट, है ना? बिल्कुल, डेफिनेटली। कैसा फील होता है जब ये बहुत, सब कुछ वो जब मैंने क्लिप देखा तो लिटरली उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार ये मेरा काम किधर तक जा पहुंचा है। हाँ, मैं कभी सोच नहीं सकता था। कौन सी ऐसी दुआ की थी जुनैद? क्या ऐसा किया था कि तेरा अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया? बस दुआ तो हर इंसान अपनी कामयाबी की करता है, लेकिन मैंने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की है, मेहनत बहुत ज़्यादा की है। लोग, आपको पता है, फिर लोग आपको टॉन्ट भी करते हैं, हर तरह से आपको ट्रीट करते हैं। सो इन 14 सालों में मैंने बहुत कुछ अकेला ही चलता रहा हूँ, विदाउट एनीवन सपोर्ट। नो सपोर्ट फ्रॉम घर? नो फाइनेंशियल सपोर्ट, और इवन मॉरल सपोर्ट भी ऑलमोस्ट 10% थी, 100 आउट ऑफ। तो अकेले ढीठों की तरह आप कह सकते हैं कि चलता रहा। लेकिन इसीलिए अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा ना। अल्लाह ताला जो है जब किसी को अरूज देता है तो ऑब्वियसली जिसका हाथ अल्लाह पकड़ ले उसको जरूरत नहीं है कि और कोई सपोर्ट करे या कोई वो करे। अब तो सब टर्न अराउंड हो गया होगा, अब तो लोग जी बिल्कुल, अब लोग फख्र महसूस करते हैं कि यार ये हमारा दोस्त है, ये हमारा कज़न है, ऐसे यू नो, बिल्कुल जिस तरह लोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये गाना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये गाना जिसने आपकी तकदीर बदल दी, एक दफ़ा सुनते तो है ना इसको? जी ज़रूर, क्यों नहीं। हाँ, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि सुनाइए ज़रा। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्फ सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। ओ बेजाबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई। और जवानी जवानी से टकरा गई। आंखों की लड़ियों मेरी आंख से, आंखों की लड़ियों मेरी आंख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आँख में थी हया हर मुलाकात पर, सुर्ख आरज़ हुए वसल की बात पर। सुर्ख आरज़ हुए वसल की बात पर। उसने शर्मा के मेरे सवालात पे, उसने शर्मा के मेरे सवालात पे ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्फ सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ,
चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। ब्यूटीफुल गाना मेरे लिए भी बड़ी हद तक नॉस्टैल्जिक है। अभी आप वो गा रहे थे तो मुझे वो वाला स्टूडियो और visual माहौल आपको याद भी आ रहा था। आपकी हाँ, आंखों के सामने। क्योंकि बहुत फायर फाइटिंग किस्म का माहौल होता है जब हम लाइव में चल रहे होते हैं, Exactly. स्ट्रेस्ड आउट एंड Stressed out. fatigued एंड बिल्कुल वही माहौल होता है जो लाइव किचन में होता है, Live कि जो kitchen में शेफ्स होता है। जैसे शाउट कर रहे होते हैं और येल लाइव कर रहे होते हैं। प्रोग्रामिंग एक टफ जॉब, हाँ, मुश्किल काम। लेकिन आप भी उस दौर में आते थे बिल्कुल और इसी बहुत सारी दफा कि जुनेद बिल्कुल बहुत दफा ऐसा हुआ। और जुनेद जो है ना वो बहुत जी हाँ जी कभी वो बातें भी याद आती हैं। डेफिनेटली आती हैं, बिल्कुल आती हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट फेज़ था लाइफ का, क्योंकि वहाँ से आइदर लाइफ ने टेक ऑफ करना था या सीधा ही जाते जाना था। सो इट वाज प्रीटी स्पेशल। अच्छा, आप एक बहुत बड़ी मिसाल हो इस बात की सब देखने वाले यंगस्टर्स के लिए कि यार अगर आप मेहनत करते हैं और कोशिश करते रहते हैं तो आप अचीव कर लेते हैं। क्या आप कभी बददिल मायूस नहीं हुए, नाउमीद नहीं हुए, परेशान नहीं हुए या डिप्रेस नहीं हुए कि मेरे साथ क्यों या मुझे मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा सब कुछ? बहुत बार ऐसा हुआ है। आफ्टर ऑल इंसान है सब, और ऐसी सोच आती है कि यार कहीं अंधेरे में तो नहीं चलते जा रहे, मंजिल लाइफ कितनी और मंजिल ना जाने कितनी आगे है। बहुत से ऐसे ख्यालात आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन उसमें फिर मैं हमेशा अपने आप से फिर ये सवाल करता था कि अगर यार आज ही आपने क्विट करना है तो आपने फिर ज़िंदगी के 8 साल क्यों ज़ाया किए, 5 साल क्यों ज़ाया किए? अगर आपने क्विट ही करना था तो 2 साल बाद करके कुछ और कर लेते। सो आई गेस अगर आप दुनिया की जो जिन लोगों ने कोई अपना नाम बनाया है या उन्होंने अपना दुनिया में एक नाम किया है, उनकी आप सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ें तो पीछे एक चीज़ कॉमन है कि वो हार नहीं मानते थे, लगे रहे, कोशिश करते थे। और जब आप कोशिश करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, आगे बढ़ने की आप में एक आग होती है, तो कुदरत भी फिर आपकी, अब देखें ना एक ये जो मैंने कहानी आपको बताई, आउट ऑफ नोवेयर, इवन नेवर इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि मैं ये ऐसा सोच सकता था कि ऐसा होगा और ऐसा हुआ। तो ये अल्लाह कोई ताला भी नहीं सोच सकता था। कोई भी नहीं सोच सकता। हमारी रेगुलर प्रोग्रामिंग उस दिन फिल्ड थी, अचानक से मुझे पता चला वो जुनेद आए हुए हैं और मैं लाइव शो की उसमें, तो जुनेद ने परफॉर्म करना, मैं क्या परफॉर्म करना है, सुना हुआ है, पता है गाना कौन सा है, वो गाना अच्छा है, गाना अच्छा है। मुझे वो प्रोड्यूसर के गाना अच्छा है, हमारी टॉक बैक पे ही चल रहा था। हाँ जी, आप बेफिक्र हो जाइए, गाना अच्छा है, सुन लिया हमने। हाँ जी, और वो गाना हमने सुना एंड इट वाज The rest is history। तो यही है कि जब आप मेहनत करते हो लगातार तो अल्लाह ताला बरकत डालते ही डालते हैं। और ये जो अचीव करना, ये जो अपॉर्चुनिटी अवेल करना, ये भी बड़ी बात है कि आप यानी यहाँ पर आए, फिर आप वहाँ पर भी आए, यू वर स्ट्रगलिंग ऑल अलोंग। बातचीत करेंगे और बहुत सारे ज़बरदस्त गाने भी सुनेंगे आज जुनेद से, लेकिन उससे पहले हमें एक ब्रेक लेनी है, सो स्टे विद अस। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए